आज हम शुरू करने वाले हैं प्रतिशत। ठीक, परसेंटेज देखेंगे आज। ये वीडियो परसेंटेज पे रहेगा। ये परसेंटेज चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं पहले। प्रतिशत, परसेंटेज यानी इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक, यानी अगर कोई वैल्यू का कंपैरिजन करना है 100 पे, यानी 100 पे अगर किसी वैल्यू का, किसी मान का, किसी संख्या का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक, तो सबको पता है कि प्रतिशत को इस तरह से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लिखा गया x%। ठीक, x%। ठीक है, अब देखिए इसके पहले हमने अनुपात यानी रेशियो में बताया था कि रेशियो में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ठीक है, वहाँ भी क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। यहाँ भी हमको क्या करना है? कंपैरिजन ही करना है, तुलना ही करना है, लेकिन 100 पे करना है। किस पे करना है? 100 पे। अगर कोई वैल्यू 100 पे कितनी है वही क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगा, यानी प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए x%। अब कुछ बेसिक चीज़ें हमको देख लेना होगा। x% का मतलब होता है x/100। इसका मतलब क्या होता है? x/100 मतलब होता है। ठीक है, यानी x% का मतलब x/100। आप सीधे सीधे देख सकते हैं ये जो परसेंटेज, ये साइन जो है ना, इसका मतलब ही होता है 1/100। इसका मतलब ही होता है 1/100। यानी अगर हम इसको देखें, यानी x% हमने लिखा तो इसका मतलब है x × 1/100। ठीक है, x × 1/100। आप थोड़ा सा कायदे से देखें तो x% = हो जाएगा x/100। यानी देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर हम देखें तो क्या आएगा? ये फ्रैक्शन में आएगा। यानी फ्रैक्शन यानी हम कह सकते हैं अनुपात, यानी किस में आ रहा है? रेशियो में ही आ रहा है। अंतर यहाँ पे ये रहेगा कि नीचे 100 रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, और इससे जब हम देखेंगे चीज़ों को तो सबसे पहले हम आज परसेंटेज का जो बेसिक है, मतलब कि बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज को। और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। आज का वीडियो का आधा से ऊपर पार्ट इसी पे रहेगा और इस पे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, यानी देखिए अभी मैंने बताया कि x% = आप क्या लिख लोगे? x/100। इसी तरह से अब देखिए ये यहाँ पर एक वेरिएबल था, अब कोई रियल वैल्यू लेकर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10% लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10/100। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा? 1/10। इसी तरह से हम 20% लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/100। यानी ये आप काटेंगे तो आएगा 1/5। इसी तरह से 25% अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/100। ये कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक, इसी तरह से हम बढ़ते चले। जब हम 50% को लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में? 50/100। ये कितना निकल कर आएगा? 1/2। इसी तरह से जब हम 100% की बात करें, अब देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% की जब हम बात करेंगे तो 100, ठीक, बाई 100, अब ये कितना निकल कर आएगा? 1। तो एक चीज़ बहुत कायदे से इसको देखेंगे, यानी 100% का अगर हम इसको इसमें चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/1 आएगा, यानी 1 आएगा। इसका बहुत यूज होने वाला है, इसका बहुत प्रयोग होगा। 100% का मतलब 1। इसी तरह से हम बताइए कि अगर 100 से अधिक परसेंट वाला कोई है, जैसे कि मान लीजिए मैं हम दे रहा हूँ 150%, इसको भी खूब आराम से चेंज किया जा सकता है। क्या? 150/100। आप इसको काटिए तो ये निकल कर आएगा 5 × 15 = 10, यानी 3/2। इसी तरह से 200% आप देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये 200/100, यानी कितना निकल कर काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ था। ये हमने क्या सीखा कि परसेंटेज में अगर कोई राशि दी गई, परसेंटेज दिया गया है, उसको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। इसका बहुत सारा यूज है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो जब आप उसको किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंटेज को अगर आप इसमें फ्रैक्शन में चेंज करके और यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तब जाकर क्वेश्चन जो होता है वो थोड़े आसान तरीके से हो जाता है, कम समय में हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक, अब हमने तो ये देख लिया कि 1 का मतलब, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का मतलब होता है 100%। यहाँ पर हमने देखा 2 का मतलब कितना? 200%। ठीक है, आगे जब हम जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल अब हम देखते हैं किसी भी
मान लीजिए फ्रैक्शन दिया, ये हमने तो सीख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को हम सीखेंगे। ठीक, यानी फ्रैक्शन को अब क्या करना है, फ्रैक्शन से, यानी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ये हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला फ्रैक्शन बहुत साधारण फ्रैक्शन 1/2 है। अब हम चाहते हैं इसको परसेंटेज में चेंज होना, किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है। देखिए अभी आपने निकाला था कि 100% इज इक्वल टू कितना, 1। 100% का मतलब कितना हुआ, 1। आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके नेट मान में, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसमें भी 1/2 में हम क्या कर लें, 1 का गुणा कर लें। अब देखिए जब 100% इज इक्वल टू 1 है तो क्या 1 इज इक्वल टू 100% नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू 100% लिख सकते हैं खूब आराम से। ठीक है, तो 1/2 इंटू 100%, तो 2 से आप 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी ये कितना हो गया, 50%। ठीक, ठीक है। अब देखिए यानी हमारा ये निकल कर आया कि 1/2 का मतलब कितना, 50%। इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं किसका, 1/3, ये आता आपका 33 सही 1/3%। जब निकालेंगे हम 1/4, ये आएगा आपका 25%। इसी तरह से जब 1/5 हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आएगा आपका 20%। इसी तरह से जब हम 1/6 को निकालेंगे परसेंटेज में तो ये आएगा 16 सही 2/3%। इसी तरह से 1/7 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 14 सही 2/7%। 1/8 का वैल्यू जो आएगा 12 सही 1/2%। 1/9 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11 सही 1/9%। इसी तरह से 1/10 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10%। 1/11 जो आएगा वो आएगा आपका 9 सही 1/11%। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में हमने देख लिया कि किस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन आता है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बातचीत कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं 1/15 की बात करें, ये आएगा 6 सही 2/3%। इसी तरह से 1/20 अगर हम कहें 1/20 तो ये आएगा आपका कितना, 5%। इसी तरह से 1/25 आएगा आपका कितना बताइए, 4%। इसी तरह से 1/40 की बात हम करेंगे तो ये आएगा 2.5%। ठीक, इसी तरह से हम कहें 1/50 अब बताओ तो ये आप बता सकते हैं खूब आराम से कितना, 2%। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई ये सब प्रैक्टिस से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि इस फ्रैक्शन का मतलब इतना परसेंटेज में होता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से बैठेंगी, ये नहीं कि इसको एक एक करके याद करना है, नहीं, याद कुछ नहीं करना है। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, अब हम देखिए ये तो कुछ बेसिक फ्रैक्शन थे जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके साथ क्या है, कुछ चीज़ें ये देखना है कि जब इन्हीं फ्रैक्शन से कुछ चीज़ें और बनानी है। ठीक है, इन्हीं फ्रैक्शन से अदर फ्रैक्शन भी निकल कर आ सकते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कहीं पे लिखा गया है, जैसे कि मैं कहूँ 3/2, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। इसका दोनों तरीका है। पहला तरीका आप इसमें डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100%, ये आपका निकल गया आ जाएगा 150%। लेकिन हमको सीखना ये है कि जो हमें चीज़ें याद हो गई हैं, जैसे 1/2, 1/3, ये सब जो बेसिक फ्रैक्शन अभी बताया गया है, उनसे कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। यानी इसको समझ सकते हैं 3 × 1/2 यानी 3/2 को। ठीक, अब आपको इतना तो पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। ये कितना होगा, 3 × 50%, तो कितना हो जाएगा, 150%। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। अब जैसे कि हमको ये देखना है कि 5/6, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। देखिए अब इसको करते समय क्या करेंगे, देखिए 5/6 आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1/6। ये सब प्रैक्टिस से याद आपके दिमाग में आता जाएगा, शुरू में थोड़ा और लगेगा। ठीक है, तो 1/6 का मतलब आपको पता है 16 सही 2/3%। ठीक, ये प्रैक्टिस से आपको अगर ध्यान में होगा, अभी बताया भी गया 16 सही 2/3% होता है किसका वैल्यू, 1/6 को, जब हम इसको परसेंटेज में चेक करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन पिछले वीडियो में बताया गया था, ये क्या हो जाएगा, 16 + 2/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3, ये परसेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें गुणा करना है, 5 का इसमें पूरे में गुणा करना है।
तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा 80 और प्लस 5 गुना 10 10/3%। ध्यान है कि हम इसको क्या करते हैं, फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 10/3 को। तो 10/3 को जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 3 के 9, एक रिमाइंडर बच रहा है तो क्या आ जाएगा 3 सही 1/3 हो जाएगा ये परसेंटेज। अब देखिए इंटीजर को यानी पूर्णांक को मिक्स फ्रैक्शन के साथ जोड़ना बहुत आसान है। 80 और 3 को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मतलब जो बेसिक फ्रैक्शन बताया गया है उनसे हम कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके हम 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए एक है 3/8, इसको भी ध्यान से रखिएगा। 3/8 का मतलब होता है 3 इंटू 1/8। सबको पता है कि 1/8 का मतलब क्या होगा 12 सही 1/2%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 1/2 हो जाएगा प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा 3 आपका गुणा इसमें कर देना है तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 3/2 ये प्रतिशत। ये कितना निकल कर आएगा 36 प्लस 1 सही 1/2। 3/2 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ठीक है 36 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 37 सही 1/2% ये निकल कर आएगा। यानी सीधे हमको ये ज़्यादातर ध्यान पे रखना ही है 3/8 का वैल्यू कितना होता है 37 सही 1/2% होता है। ठीक, अब देखिए अब 3/8 तो हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे 1/8 वाले पे 5/8 का। 5/8 को चेंज करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 1/8 यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लें 12 सही यानी सीधे लिख लें 12 प्लस 1/2% हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अब गुणा कर लो आप इसमें तो क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा अब प्लस 5/2 ये परसेंटेज। ठीक, तब क्या आ जाएगा 60 प्लस 2 सही 1/2% यानी कितना आ जाएगा 62 सही 1/2% इसका आंसर आता है। तो इस तरह से हम ये सीख रहे हैं कि इनके अलावा जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इनके अलावा भी अगर कोई आता है आपका परसेंटेज में बनाना तो आप उस फ्रैक्शन को हम बना सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल हम देखते हैं किसका 4/9 का। यानी 4/9 को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें फ्रैक्शन में सिर्फ परसेंटेज यानी 4/9 फ्रैक्शन है और इसको क्या करना है किसमें चेंज करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे 4/9 लिखा गया सबको पता है इसको 4 इंटू 1/9 कर सकते हैं। देखिए 1/9 जो है वो क्या होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे आप क्या हो जाएगा ऐसे नहीं गुणा डायरेक्ट आता है तो आप 11 प्लस 1/9 कर लो परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 11 क्या हो जाएगा 44 अब प्लस 4/9। यहाँ पर 4 छोटा है 9 से तो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा नहीं। ये क्या आ जाएगा 44 सही 4/9% यानी किसका वैल्यू आया 4/9 का कितना है 44 सही 4/9%। इसी तरह से कुछ और है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था 1/11 1/11 ये कितना होता है 9 सही 1/11%। अब देखिए होता क्या है अब देखिए इसमें दोनों तरफ अगर हम क्या करें 5 का गुणा कर दें 5 का गुणा 1/11 में यानी 5/11 का निकालना है। एक्चुअली हमको किसको निकालना 5/11 का। तो 1/11 का तो पता है। देखिए थोड़ा अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 प्लस 1/11 ये परसेंट। ये क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 प्लस 5/11 ये होगा कि नहीं होगा परसेंट। तो ये इसका वैल्यू कितना आया यानी 5/11 अगर परसेंटेज में चेंज होकर आया तो कितना आया 45 सही 5/11%। ये हमने देखा यहाँ तक कि किस तरह से फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और हम देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी होंगे जिनका मान जो आएगा 100 से ऊपर आएगा उसमें भी घबराना नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख भी लिया 3/2 का 150% आया था। यानी अगर कोई फ्रैक्शन जिसको अगर आप दशमलव में बदलते हो तो 1 से ऊपर आता है तो पक्का उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 100% से ऊपर ही इसका वैल्यू आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं 7/5 इसको चेंज करना है किसमें परसेंटेज में। तो सबको पता है 7 इंटू 1/5 कर सकते हैं और 1/5 सीधे आपको पता है कि 20% होगा यानी ये कितना हो जाएगा 140% हो गया। यानी 7/5 का वैल्यू कितना आ गया 140%। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है,
हाँ, एक चीज़ और एग्जाम्पल, जैसे कि एक है 35/8, आप इसको चेंज करना चाहते हो किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आप देखो, अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ऊपर ज़्यादा ही बड़ा है, आप इसको उसमें भी चेंज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में करके भी कर सकते हैं। अब उससे कैसे करना है ये हम सीख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा जब आप इसको 8×32 3 रिमाइंडर आएगा, 4 सही 3/8 आएगा। अब देखिए आप इसको खूब आराम से 4 + 3/8 लिख सकते हैं इस चीज़ को, यानी 35/8 को। अब देखिए 1 था तो 1 का मतलब कितना हुआ 100%, 2 होगा तो कितना मतलब होगा 200%, 3 होगा तो कितना मतलब होगा 300%। इसी तरह से 4 है यहाँ पे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 400% होगा। और 3/8 अभी अभी निकाला गया है, ये कितना आया था 37 सही 1/2%। ये किसका वैल्यू है 37 से 1/2%, ये 3/8 का वैल्यू है, किसका 3/8 का 37 से 1/2%, यानी ये निकल कर आया। आप इसको जोड़ सकते हैं, ये परसेंटेज है, यानी 400 को 37 में आप ऐड कर लेंगे, यही हम मिक्स फ्रैक्शन में करते थे। तो 437 सही 1/2% आएगा, इसका वैल्यू 35/8 का। कुछ क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हमको करना है 8/3, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इस फ्रैक्शन को किसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में। तो ठीक है, दो तरीका है, या तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप एक काम करो कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 सही 2/3 होगा इसका मतलब, यानी इसको लिख सकते हैं 2 + 2/3। अब आसानी से समझा जा सकता है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 200%, और 2/3 का मतलब जब आप निकालेंगे तो 2 × 1/3, यानी ये हो जाएगा 200% प्लस 2 × 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 200% प्लस 66 सही 2/3%। ये निकल कर आएगा किसका वैल्यू 2/3 को अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो यानी 8/3 यही निकलना है। 8/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 266 सही 2/3% आएगा, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से देख लिए कि किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, परसेंटेज में, और परसेंटेज को किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए हमने तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो देख लिया, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो 100% से अधिक जिसका वैल्यू होगा, जो मोर देन 100% होगा, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखने वाले हैं अब की बार। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कह दे कि भाई 200% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो खूब आराम से आप कर सकते हो। इसका वैल्यू 2 होता है, 200% का मतलब 2 होगा, 10 क्या आ जाएगा 2/1। ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन नहीं है। 200% क्या है 2/1। अब देखिए यही बेसिक चीज़ें हमको अप्लाई करनी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 400% कोई कह दे तो कितना मतलब वैल्यू हो जाएगा 4। अगर 600% कहीं पर दिखे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। यही बेसिक इसमें समझना है। तो ठीक है, तो करते हैं मोर देन 100% वाला एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 116 सही 2/3% को आपको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसको क्या करना है, देखो पहले 100 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 16 सही 2/3%। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 116 सही 2/3%, 100 प्लस करके ब्रेक आप कर लीजिए, 100% + 16 सही 2/3% हो जाएगा। तो ये यानी 100% का वैल्यू कितना 1, और 16 सही 2/3% का वैल्यू अभी बताया गया 1/6। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 6 + 1 7, यानी 7/6 हो जाएगा किसका वैल्यू 116 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए अब कहीं कह दे 4 × 14 सही 2/7%। आप इसको कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करना। इसको 4 × 14 सही 2/7% को जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखिए 400% प्लस 14 सही 2/7%, इसको लिख सकते हैं। ब्रेक कर लीजिए, आप आराम से ब्रेक कर लीजिए, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट 400% को लिख सकते हैं 4 प्लस 14 सही 2/7% को आपको पता है क्या 1/7। देखिए जो हम सीखे हैं उसी का क्या करना है, अनुप्रयोग कर रहे हैं। कम से कम जो सीखे हैं उसका हम प्रयोग करना सीखे हैं। ठीक है, तो 414 सही 2/7। ठीक, ये परसेंटेज ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, 7 × 28 है 29, यानी कितना आ जाएगा 29/7%। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आएगा, यानी 414 सही 2/7% का अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आएगा। ठीक, इसी तरह से कुछ और है जिसको हम करके लिखेंगे। अगर मान लीजिए 366
सही 2/3% है, तो इसको खूब आराम से आप 300% प्लस 66 सही 2/3% कर सकते हैं। इसको एकदम कम करके लिख लीजिए, यानी 300% प्लस 66 सही 2/3%। 300% का वैल्यू ठीक पता है आपको, और 66 सही 2/3% अभी देखेंगे, इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/3 आएगा। तो आप इसको चेंज करें तो क्या जाएगा, 3 3 9 2 11, यानी कि 11/3। इसका वैल्यू 366 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 11/3 आएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर ये हम सब क्यों कर रहे हैं। हम कर इसलिए रहे हैं कि जो हमको आगे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसको हम रेशियो में या फ्रैक्शन कहें तो फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कर सकें, आसान हो सके। ठीक है, आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 1 दिन 2 दिन जितना समय लगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे, लंबे के लंबे ही लगेंगे और एग्जाम में साइन कराता है कम। ठीक, तो सबसे पहले अब जो बेसिक चीज़ हमने देख लिया, आज हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दें, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का 37 नहीं 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 1320 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। देखिए ध्यान दें, कितना जोड़ा जाता है, उसी संख्या का कितना परसेंट, 37 नहीं 1/2%। मैंने बार बार बोला ये कुछ ऐसे फिक्स फ्रैक्शंस हैं, कुछ परसेंटेज हैं जो आपको बार बार दिया जाएगा। जितनी बार बार आएगा आपके दिमाग में, बार बार आपके आंखों के सामने गुजरेगा, आपका इसका जो निकालना है वो परसेंटेज यानी फ्रैक्शन निकालना है, आराम से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, यानी किसी संख्या का, यानी कोई संख्या है, उस संख्या का 37 से 1/2% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, वो 1320 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1320 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 1320 प्राप्त होता है उसी संख्या में, उसी का 37 से 1/2% जोड़ने पर। तो ठीक है, पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। तो माना संख्या कितना है, x, माना वही मूल संख्या ज्ञात करना है। माना संख्या कितना है, संख्या x है। तो ठीक है, तो x अब प्लस x का ही कितना 37 सही 1/2%। ठीक है, इजिकल टू कितना आना चाहिए, 1320 होना चाहिए। देखिए जब आप इसको कर रहे होंगे तो x प्लस x इंटू ये कितना हो जाएगा, 37 से 1/2%, ये कितना होता है 3/8 होता है। जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3/8 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 3/8 इजिकल टू कितना होना चाहिए, 1320। यही क्वेश्चन के अनुसार यही होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 3x/8 इजिकल टू 1320। जब आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये क्या आएगा, 11x/8 इजिकल टू कितना 1320। ठीक, आप 11 से इसको काटेंगे तो 120 आएगा, काट के देख लीजिए। तो x/8 इजिकल टू 120, तो x इजिकल टू 120, ये इधर भाग दे रहा है तो इधर जाकर गुणा कर लेगा तो कितना आ जाएगा 960, यानी 12/96 960 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी x यानी जो मूल संख्या हमारी थी कितनी थी, 960 यानी 960 थी, जिसमें इसी का 37 से 1/2% जोड़ने पर कितना आएगा, 1320 आएगा। ये देखिए ये तो थोड़ा बड़ा तरीका है, लेकिन जो हम किए हैं अभी तक या परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, अब उसका प्रयोग करेंगे। 37 है 1/2%, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरा मेथड हमारा क्या करता है, तो 3/8 आएगा इसको फ्रैक्शन में। देखिए यानी 8 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान है, यही मूल नंबर है, यही 8 यूनिट क्या है, ओरिजिनल नंबर। 8 का जब आप 37 से 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो इस बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यानी बढ़ रहा है ना, यानी 8 यूनिट में अगर 3 यूनिट बढ़े, यही क्या है, बढ़ने वाला वैल्यू क्या है, यही बढ़ा है। ठीक है, यानी 8 पे कितना बढ़ा, 3, तो 8 पे जब 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 + 3 कितना हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। 8 का अगर 37 से 1/2% निकालेंगे तो 3 आएगा, तो अगर 8 पर 3 बढ़ा है तो कितना बढ़ना चाहिए, 11 यूनिट। और इसी 11 यूनिट यानी 8 को क्या माने, 8 यूनिट को क्या माने, ओरिजिनल, यानी इसी 11 यूनिट का क्वेश्चन आपका आंसर कितना दिया है, कितना दिया गया, 1320, यानी यही रिजल्ट आता है। यानी 11 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया हो, 1320। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो कितना होगा, 1320/11। जब आप इसको काट रहे होंगे तो 120 आएगा। ठीक, अब हम इसका निकालें, ये तो हमने 1 यूनिट का निकाला 120, लेकिन हमको चाहिए किसका, 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट में इसको 120 का गुणा हम कर लेंगे, यहाँ पे 8 में 120 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 आएगा। इसलिए क्या कह सकते हैं, 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 120 × 8 कितना आ जाएगा, 960।
ठीक। यानी हम उस परसेंटेज को जब इसमें चेंज किए थे किसमें, फ्रैक्शन में, उसी का हमने प्रयोग किया। यानी जो नीचे है यानी 3/8 यानी इसी को ओरिजिनल हम मान लेते हैं, ठीक। और जो ऊपर है वही या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है तो 8 में अगर 3 बढ़ेगा तो कितना होगा, 11 यूनिट होगा। और इसी 11 यूनिट का वही बढ़कर बताएगा कितना, 1320 यानी 1320 है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू 1320 है तो 1 यूनिट का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगा। 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 × 8 यानी 960 आएगा, ठीक। ऐसे हम इस क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी पर आधारित है। इस बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगा अभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में, ठीक है, उसी का 6.2/3% घटाया जाता है। ध्यान दें, 6.2/3% घटाया जाएगा। कोई संख्या है और उसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाया जाता है। घटाने के बाद यानी इस बार माइनस किया जा रहा है, घटाने के बाद से जो होता है, जो रिजल्ट आता है वो कितना था, 5670 आता है। कितना आता है, 5670। यानी किसी संख्या का 6.2/3% उसी संख्या से घटाने पर कितना आता है, 5670 आता है। तो पूछा ये जा रहा है कि मूल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, आपको अगर नहीं याद है 6.2/3% कितना होगा, इसको किया जा सकता है 6.2/3%। इसका मतलब क्या होगा, आप जब इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6×8 = 20 हो जाएगा, 20/3%। देखिए, परसेंटेज का मतलब आपको पता है 20/3 परसेंटेज जहाँ भी दिखे तो 1/100 कर देना है। तो 20/100 यानी 5 × 3 बचेगा नीचे, यानी 1/15। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी किसी भी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, किससे, 1/100 का गुणा करके। मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको आप पहले कॉमन फ्रैक्शन में बदल लें तब जा करेंगे, ठीक। तो यानी 6.2/3% का वैल्यू कितना आया, 1/15। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, इस 15 को ही क्या मान लेते हैं, यही ओरिजिनल है। क्या है, यही ओरिजिनल यानी यही मूल संख्या है। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल संख्या यही है, कौन सा, 15। अब देखिए इस बार माइनस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इस बार माइनस हो रहा है, घट रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। किसका, उसी यानी 15 का अगर 6.2/3% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 15 में से अगर 1 घटेगा, यानी 15 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, यानी 15 यूनिट हम ओरिजिनल वैल्यू मान लिया। तो 15 यूनिट का एक 6.2/3% कितना होगा, 1 होगा। और इसी में से 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 यूनिट। कितना आएगा, 14 यूनिट, ठीक है। ये 15 - 1 यानी ये कितना आएगा, 14 यूनिट आएगा। और इसी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया, 5670 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 5670। यानी 14 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया है, 5670। तो यानी 1 यूनिट कितना निकल कर आ जाएगा, 1 यूनिट निकल कर आएगा 5670/14। आप काटेंगे तो ये आएगा 405 आंसर आएगा। देखिए, लेकिन हमको 1 यूनिट का तो वैल्यू निकालना है, हमको तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, कितना होगा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 15 यूनिट है, हमने मान रखा, ठीक है। तो 15 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 405 × 15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 6075, ठीक। यानी 1 यूनिट यानी इसका वैल्यू, यानी 1 यूनिट जो है हमने निकाला कितना आया था, 405, ठीक। यानी यही ओरिजिनल था, यानी 15 यूनिट। यानी इसी में क्या करेंगे, 405 का जब गुणा कर लेंगे यानी 6075, यही हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो होगा ये हमारा मूल संख्या होगी 6075, ये आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद का कुछ क्वेश्चन एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का अनुप्रयोग है कि किस तरह से फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके हम क्वेश्चन को आसानी से कर रहे हैं, यही चीज़ हम देखा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में, यानी इफ़ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 444 से 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी किसी संख्या का में 930 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, वो खुद का, यानी जो पहले जितना उसका वैल्यू था उसका 444 नहीं 4/9% हो जाता है। तो वो हमको ओरिजिनल वैल्यू पता करना है, ठीक है। कितना जोड़ा जा रहा है, 930 जोड़ा जा रहा है। 930 ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, यानी कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए x कोई नंबर है, उसमें x + 930 जब ऐड किया जाता है तो यही निकल कर कितना आता है, यानी x का कितना हो जाएगा, 444 का 4/9% हो रहा है ऑफ x, ठीक है।
ठीक है, यानी यही x था, इसी में 930 जब ऐड किया जा रहा है तो यही कितना हो रहा है 444 है, 4/9% हो रहा है। और पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है। ठीक, तो ठीक है, तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं पहले 444 से 4/9% को हम क्या कोशिश करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 400 + 44 नहीं 4/9% हम कह सकते हैं। 400% + 44 नहीं 4/9%, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। और 44 नहीं 4/9% को देखिए नहीं आ रहा, अब देखिए 44 नहीं 4/9% है। अब देखिए 4, आप इसमें ये ले लीजिए 4। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं आराम से इसको 11 से ही 1/9% बोल सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता है 11 से 1/9% अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले, ये 1/9 होता है। कितना होता है 1/9, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 44 नहीं 4/9% का की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं आराम से फ्रैक्शन में। तो ना जो 36 + 4 यानी 40/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40/9 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया है 444 से ही 4/9% का वैल्यू ध्यान दें, यानी ये 9 था पहले नंबर, कितना था 9 था, 9 से कितना हुआ है 40 हुआ है। 9 यूनिट था, 9 यूनिट से कितना हुआ है 40 यूनिट, यानी कितना बढ़ रहा है 31। कितना बढ़ रहा है 31, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 31 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ते हुए दिखा रहा है 930, यानी इसी 31 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 930, यानी 31 यूनिट इजिकल टू कितना दे रखा है 930। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 930/31। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक, तो हमको कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, ओरिजिनल नंबर हमारा यही 9 था ना, यही ओरिजिनल नंबर था, यानी 9 यूनिट का जो वैल्यू आएगा इसी में क्या करेंगे 30 का जब गुणा करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा 9 × 30, ये कितना होगा 270 हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए उसमें 930 ऐड करते हुए लिखा है, लेकिन जब 444 से 4/9% को आप 40/9 यानी 9 मान लेंगे ओरिजिनल, तो उसका 444 से 4/9% कौन होगा 40 होगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे 1/6 है, यानी 6 का 16 से 2/3% क्या था 1 था। इसी तरह से 9 का 444 से 4/9% क्या होगा 40 होगा। 9 से 40 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 31, 9 यूनिट में कितना ऐड करेंगे तो 40 आएगा 31, लेकिन ओरिजिनल मान यानी क्वेश्चन में जो दिया गया कितना बढ़ते हुए दिखा रहा है 930, यानी 31 यूनिट का वैल्यू 930 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यानी इसलिए 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 30 यानी 270। ठीक है, अब देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। इस बार जैसे कि आयत है, आयत की कुछ लंबाई बढ़ती है या चौड़ाई घटती है, लंबाई घटती है चौड़ाई बढ़ती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होता है कुछ परिवर्तन होता है। तो हमको क्या करना है उसकी क्षेत्रफल के कितना परसेंटेज का परिवर्तन होगा उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक, यानी चौथा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो उसके एरिया में यानी उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज होगा, यानी कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, इस बात को हमको कैलकुलेट करना है। आपको पता होगा कि आयत की एरिया होता है, आयत का एरिया कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है लेंथ जो है 37 से 1/2% बढ़ रहा है, ठीक, और ब्रेथ जो है वो 20% घट रहा है। ठीक, अब देखिए यहीं पे सब देखना है अच्छे से, ये लेंथ है ये ब्रेथ और यहाँ पर हम एरिया देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 37 से ही 1/2% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 3/8, अभी हमने देखा है। इसी तरह से 20% को जब हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/5। देखिए ये नीचे जो है इसको पूरा का पूरा तुरंत हम क्या कर लेते हैं ओरिजिनल, यानी ये पहले था यानी बढ़ने से पहले बिफोर। ठीक है, यानी बढ़ने के पहले लंबाई कितना था 8 ले लेते हैं, चौड़ाई कितना था 5। अब देखिए 8 पे कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ जा रहा है ना, तो 8 से बढ़कर अगर 37 से 1/2% बढ़ेगा तो 8 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो चौड़ाई है 20% क्या हो रही है घट रही है ना, चौड़ाई 20% घट रही है, तो यानी 5 पे कितना घटेगा यानी 1, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पे कितना घटेगा 1, यहाँ पर माइनस होगा, यानी कहने का मतलब 5 से कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 20% डिक्रीमेंट है, यहाँ पे 37 से 1/2% क्या है इंक्रीमेंट है। तो ये 8 से 11 हो जाएगा, 8 + 3 11, और इस तरह से 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यही एरिया होगा, तो पहले एरिया कितना आएगा आपको दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो 40, 8 × 5 40, और बाद में एरिया 11 × 4 कितना हो जाएगा 44। अब देखिए चेंज कितना हो रहा है, एरिया में चेंज कितना हो रहा है यही हमको निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना है, ये ध्यान रहे। यानी 40 से कितना हो जा रहा है 44, यानी 4 बढ़ रहा है ना, कितने पे 4 बढ़ रहा है 40 पर 4 बढ़ रहा है। तो अब हमको निकालना है कि 100 पर कितना बढ़ेगा, वही परसेंटेज चेंज होगा, यानी 4 कितना 44 44/40 × 100%, यही क्या हो जाएगा
एरिया बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, पहले 40 था, अब की 44 हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या की इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे 40 पे, तो 100 पे कितना होगा ये निकालना, 4/40 इंटू 100%, ये कितना आ जाएगा 10% एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आज हम लोग इतना हम देखे हैं परसेंटेज में।